नमस्कार दोस्तों, आपका मैं अपनी एक और वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। ये वीडियो हमारी है बिड आस्क और स्प्रेड के बारे में। फॉरेक्स ट्रेड में बिड प्राइस क्या होता है, आस्क प्राइस क्या होता है, स्प्रेड क्या होती है। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूं। तो आपको अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी हो, सीखनी हो, या किसी को सिखानी हो, या किसी को कोई डाउट हो, तो मेरे चैनल पर भेज दो। हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो देखो, लाइक करो, कमेंट करो। अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक भी करो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, बिड प्राइस, आस्क प्राइस और स्प्रेड, ये तीन चीज हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिड प्राइस। बिड प्राइस ब्रोकर का वह प्राइस होता है जो ऑफर करता है जितने में वो आपसे माल लेगा। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। अब ऐसी बात है भाई, मानने की बात है, आपके पास एक पुराना वाहन है, पुरानी कार है, ठीक है, वो आप किसी ब्रोकर के पास बेचने जाओगे कि भैया ये मेरे से कार खरीद लो, तो जो आपको प्राइस देगा वो देगा बिड। ओके। अब उस बंदे ने, ब्रोकर ने, उस कार को चमका धमका के सर्विस करवा के अपने सेंटर पर खड़ा कर दिया कि फॉर सेल, ये कार बिका हुआ है। तो अब जब इसके पास अगर कोई लेने जाओगा तो यो उससे जो प्राइस लेगा उसे कहते हैं आस्क प्राइस। अब ये लेगा आस्क प्राइस, जो कि अगर आपने, आपसे इस ब्रोकर ने कार ली 3 लाख रुपए की, तो अब ये उस कार का आस्क प्राइस रखेगा 5 लाख रुपए। मानने की बात है, छोटा सा एग्जांपल, यो आस्क प्राइस रखेगा 5 लाख रुपए। तो आस्क प्राइस में अगर हमें ब्रोकर से खरीदना है तो ये वाला प्राइस मिलेगा। अब अगर कोई बंदा जाता है इससे कार खरीदने तो उसे ये वाला प्राइस देगा वो, ठीक है ना, जो कि हमेशा बिड से ज्यादा होता है। ठीक समझे भाई, क्योंकि इस ब्रोकर का घर तो इसी बीच वाले खर्चे से चल रहा है ना। जो बीच का जो खर्चा है 2 लाख का, उसमें इसकी डेंटिंग पेंटिंग, यहाँ ऑफिस खोल के बैठा है, इसे चमकारा धमकारा, 10 दिन रोकेगा, बंदे रखेगा, इसकी सफाई करेगा, खर्चा भी करेगा इसमें, ठीक है ना। तो ये एक एग्जांपल था समझाने के लिए। बिड भी आपका क्लियर हो गया होगा। बिड प्राइस हमें ऑफर किया जाएगा हमारे माल के लिए अगर हम उसे माल बेचने जाते हैं। आस्क प्राइस में माल हमें मिलेगा। ठीक। अब इसे समझते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में, कैसे काम करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। अब देखो भाई, जैसे कि ये है यूरो यूएसडी, ये एक रेट है बिड रेट, ये है आस्क रेट। ठीक। दो रेट आके आपके पास। तो आप एक चीज देख रहे हो, अगर मानने की बात है, आप, एक अंग्रेज आया इंडिया में, या आप जो है ना वहां से अमेरिका से घूम के आए, अब आपके पास $500 बच गए आपकी जेब में, $500 का नोट। तो आप अपने इंडिया में आने के बाद एक्सचेंजर के पास जाओगे, एक्सचेंजर के पास गए कि ले भाई मेरे पास $500 है, मुझे कितने रुपए देगा। ठीक है। तो अब ये आपको पता कौन सा रेट लगाएगा, यू लगाओगा आपके पास यो वाला रेट। ठीक है, अगर आपको यूरो चाहिए तो ये वाला रेट लगेगा, और अगर आपको इंडियन रुपीज चाहिए तो उस दिन मानने की बात है, अगर रेट चल रहा होगा यूएसडी आईएनआर का 74.50 बिड प्राइस। ठीक। और ये है बिड, और आस्क प्राइस चल रहा था इस दिन 74.70। ठीक। तो अब अगर आप इसे अपना डॉलर बेचने जाओगे, क्योंकि आपके पास $500 का नोट है, आपको चाहिए इंडियन रुपीज। ठीक। तो ये आपसे खरीदेगा, तो आपको देगा 74.50 के भाव वाला बिड प्राइस। अच्छा, अब अगर, और अगर आप जो है ना, आप चाह रहे हो कि मैं जो है ना यूएस जाने वाला हूं, मैं फ्लाइट में बैठने वाला हूं, तो एयरपोर्ट पर आपने सोचा कि मैं इसे 500, अपने 5-10 हजार या 50 हजार या 1 लाख रुपए को कन्वर्ट करवा लूं डॉलर में। तो फिर आपको पता क्या, फिर क्योंकि आप डॉलर खरीदने वाले हो, आप डॉलर खरीद रहे हो, इससे अब खरीदोगे डॉलर, अपना इंडियन रुपी इसी से बेचोगे, तो फिर आपको ये देगा कि भैया इंडियन रुपी डॉलर रेट 70 का, यानी कि आप इसे 75 रुपए 70 पैसे दोगे तो आपको $1 मिलेगा। ठीक। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि यहां मैंने ड्राइंग बड़ी गंदी सी कर दी है। मैं आपको क्लियर करके समझाऊं कि आप अगर खरीदोगे डॉलर तो भैया ये वाला रेट है, आप अगर बेचोगे डॉलर तो भैया ये वाला रेट है। अब इसमें आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा, यार यो और यो तो सेम है। यो इसलिए सेम है क्योंकि बाबू ये जीरो है, स्प्रेड, ये स्प्रेड है। अब स्प्रेड का कंसेप्ट मैंने अभी तक क्लियर करानी है, मैं अब बता रहा हूं। अभी तुम नीचे आ जाओ, यहां देखो 1.3854 पे तो आपको ये देगा, और 1.3864 पे आपको डॉलर देगा, और इतने पे आपसे डॉलर खरीद देगा। इसमें एक कहानी बना दूं छोटी सी।
आप जो है ना भैया ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के निवासी हो, ग्रेट ब्रिटेन के निवासी हो, और आपको डॉलर चाहिए, तो आपको अगर डॉलर चाहिए तो आपको भाव लगेगा ये महंगे वाला। और आपके पास अगर डॉलर है और आपको ब्रिटेन पाउंड चाहिए, तो आप डॉलर जब बेचने जाओगे तो आपको रेट मिलेगा ये वाला। ये जो बीच का अंतर है इसे बोलते हैं स्प्रेड। अब इस स्प्रेड का क्या सीन है यार? स्प्रेड का ये सीन है, अब हम वहीं चलते हैं वापस गैराज में। वहां एक लाला बैठा हुआ है अपना स्टूल डाल के, हम अपनी गाड़ी लेके गए उसे बेचने, तो उसने हमारी गाड़ी के लगाए 3 लाख रुपए। और हमने जब उससे देखा कि यार ये सामने वालों कितने की बेच रहा है, या हम जब सामने से इससे लेने जा रहे तो तब हमें बेच रहा है 4 लाख रुपए की। ओके, ये ब्रोकर है ए। अब दूसरा ब्रोकर है बी, हम उसके पास गए, उसने कहा मैं आपकी गाड़ी के दे दूंगा 3,20,000 रुपए, और हमने देखा वो भी सामने 4 लाख रुपए की बेच रहा। ठीक। एक तीसरा ब्रोकर है सी, वो हमसे कह रहा भाई तुम्हें दे दो मैं 3,50,000 रुपए में, तुम्हें गाड़ी के दे दूंगा, और वो देख रहा सामने जो है ना 3,60,000 में बेच रहा है इसे। तो ये जो बीच का जो अंतर है ना, यहाँ तो 1 लाख का है, यहाँ पे 80,000 का है, यहाँ पे 10,000 का है। भाई यही स्प्रेड है। इस स्प्रेड के अंदर उस ब्रोकर का कमीशन भी हो गया, उसका ऑफिस का खर्चा भी हो गया, सारी उसकी इनकम फिनकम टैक्स वैक्स सब कुछ वो इससे ही भरता है। ये स्प्रेड होती है भाई। तो ऐसे ही ये स्प्रेड है, ये सारी स्प्रेड है जो हर करेंसी के साथ, हर करेंसी पेयर के लिए अलग अलग होंगी। ठीक, समझे? तो ये जो स्प्रेड वाला सिंबल है ये हर ब्रोकर की टर्मिनल पे साइड में दिखेगा आपको, यहाँ पे स्प्रेड वाला सिंबल। और ये हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा, हर पेयर के लिए भी डिफरेंट होगा, और हर ब्रोकर के पास भी डिफरेंट होता है। इसी कोई फिक्स सीमा नहीं होती। ठीक है, कोई ज्यादा देता है कोई कम देता है। ठीक, और कोई कोई आपको जीरो स्प्रेड भी देता है, जैसे इसमें जीरो स्प्रेड है। जीरो स्प्रेड मतलब कि आपकी ले बेची बिल्कुल सेम रेट पे होगी। अच्छा, यानी कि ले बेची मतलब ऐसे समझो, अगर भाई आप आज एक टेस्ला गाड़ी ले आओ इंडिया में, भाई यहाँ पे 55 लाख रुपए की पड़ेगी। पड़ेगी क्या? अब आप उसे अगर 6 महीने चला लो तो फिर आप उसे बेच दोगे 55 लाख की? नहीं बेच पाने के ना। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा घाटा। एक राउंड डील, आप जब राउंड डील वो होती है कि आपने लिया और फिर उसे बेच दिया तो राउंड डील हो गई। तो एक राउंड डील में आपके घाटा होगा क्योंकि आप 55 की नहीं बेच पाओगे। ठीक। तो ये जो बीच में अगर घाटा ना हुआ, 55 की लेके 55 में ही बिक जा, तो यानी कि बीच में घाटा कुछ भी नहीं हुआ, स्प्रेड कुछ भी नहीं लगी। ये काम हो रहा है यहाँ पे कि तुम यूरो यूएसडी में जीरो स्प्रेड है, इतने में ही लो और इतने में ही बेच दो। ओके, समझे? अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? बिड प्राइस हमेशा स्प्रेड प्राइस से कम होता है। यानी कि बिड प्राइस जो हमें ब्रोकर ऑफर करता है, जो हमें ब्रोकर ऑफर करता है वो हमेशा आस्क प्राइस से कम ही रहेगा। जब भी तो ब्रोकर को प्रॉफिट होगा जब हमसे वो चीज तो लेगा 3 लाख में। अगर हम उसे चीज बेचने गए तो वो हमसे लेगा 3 लाख में और हमें बेचेगा वो 5 लाख में। ठीक। ये रहा देखो बिड प्राइस 1827 52, और हमें बेच रहा वो 1827 75 में। ठीक, समझे? किसी भी पेयर में देख लो, बिड प्राइस 1.3410, आस्क प्राइस 1.3418, कहीं भी देख लो। यहां देख लो यूरो सी एच एफ 1.0855, आस्क प्राइस 1.0857। ठीक, समझे? बिड प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन आस्क प्राइस। बिड प्राइस पर ब्रोकर हमसे डॉलर खरीदेगा, हमसे पुरानी गाड़ी खरीदेगा, हमसे माल खरीदेगा बिड प्राइस पर। आस्क प्राइस पर हमें माल देगा, हमें डॉलर बेचेगा, हमें अपनी पुरानी गाड़ी बेचेगा आस्क प्राइस पर। और हमेशा लिखा जाता है बिड प्राइस बटे आस्क प्राइस। ठीक, ये सिंबल का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है। ठीक भाई। अब हम देखेंगे भाई स्प्रेड, बिड और आस्क के बीच का जो अंतर है वो डिफरेंट क्यों होता है। किसी ब्रोकर के पास ज्यादा होता है, किसी के पास कम होता है, और क्या वो अंतर कुछ मतलब कुछ प्रदर्शित करता है। ठीक, सही बात। अभी जैसे मैंने आपको 3 ब्रोकर गिनवाए थे, ए ब्रोकर, बी ब्रोकर, सी ब्रोकर। ए ब्रोकर खा रहा था हमसे 1 लाख की पत्ती, बी ब्रोकर खा रहा था हमसे 80,000 की पत्ती, और सी ब्रोकर खा रहा था हमसे 10,000 रुपए की पत्ती। तो यहां कोई भी बंदा जाएगा सोचेगा यार सी ब्रोकर के साथ मुझे काम करना अच्छा है, ये कमीशन कम खाता है, यानी कि ये स्प्रेड कम खाता है। ठीक। अब अगर यहीं पे आपको एक और ब्रोकर मिल जाए, ठीक, एक डी ब्रोकर है जो जो आपको क्या कह रहा कि भाई मैं आपसे खरीदूंगा 4 लाख में,
ठीक, और मैं उसे बेचूँ 3 लाख में। तो यार यू बड़ा अजीब ब्रोकर है, ये तो घर से दे रहा है ना, मतलब 4 लाख में हमसे गाड़ी लेके 3 लाख में सामने बेच रहा है, तो घर से बेच रहा, मतलब घर से दे रहा। तो इस तरह के जो स्प्रेड वाले ब्रोकर होते हैं, जिनमें स्प्रेड जीरो हो या जिनमें स्प्रेड हो ही ना, तो उनसे सावधान रहो। कहीं ना कहीं वो आपको चोरी की गाड़ी बेच सकते हैं, ठीक, आपकी गाड़ी किसी गलत काम में यूज कर सकते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। बाकी ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में ब्रोकर क्या करते हैं ना भाई, ब्रोकर भी स्कैम करते हैं। यार एक बात बताओ, जो बंदा यहां से ब्रोकर बन के बैठा है फॉरेक्स मार्केट में, और वो इसे मतलब कि प्रॉफिटेबल तो चला नहीं रहा, वो घाटे में चला रहा, तो कहीं ना कहीं वो कहीं और काटेगा तुम्हें, या तो तुम्हारा विड्रॉल नहीं देगा, तुम्हारे ट्रेड खा जाएगा। वो एक तरह से बकेट शॉप चला रहा है। बकेट शॉप वाले क्या करते हैं ना, जो ब्रोकर होते हैं कुछ, वे आपके अगेंस्ट बैट लगाते हैं और आपके अगेंस्ट प्राइस घुमाते हैं और आपका लॉस करवाते हैं। अगर आप प्रॉफिट भी कर लो तो भी आपका कभी भी विड्रॉल नहीं देते हैं। तो ये एक अलग ही तरह का स्कैम है, आपको बचना है ऐसे ब्रोकर्स से जो आपको कह रहे हैं कि हम आपको जो है ना जीरो स्प्रेड देते हैं, हम आपको कमीशन के ऊपर जो है ना उल्टा, हम आपको उल्टा कमीशन देते हैं, आप जितना ट्रेड करोगे हम उतना ज्यादा आपको कमीशन देंगे। क्या बोलते हैं उसे, वो रेफरल इनकम या इस तरह की कुछ इनकम जनरेट करके देंगे। भैया इनसे दूर रहो, अपना सीधे रास्ते चलो। जो तुम्हें सीधा सा कमीशन ले रहा हो, भैया 50 रुपए प्रति लोट लूंगा मैं, या मैं तुमसे $7 प्रति लोट का ब्रोकरेज लूंगा, $7 प्रति स्टैंडर्ड लोट, ठीक, ये बड़ा जायज सा ब्रोकर है। 7 गुना 75 का रेट लगा लो, 7×5 = 35, 7×3 = 50, 51, 52, लगभग ₹550 प्रति लोट का तुमसे कमीशन ले रहा है। अपना सही है, इस तरह के ब्रोकर के साथ काम करोगे तो सही है, जो साफ साफ दिख रहा। और फालतू की झंझट में पड़ोगे, कमीशन ले रहा, ये ले रहा, मुझे ये मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा, क्या बोलते हैं वो, बोनस मिल जाएगा, रेफरल मिल जाएगा। भैया चक्रों में ना पड़ो, सब चोर है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कोई सेंट्रल बॉडी नहीं है इसे कंट्रोल करने वाली फॉरेक्स मार्केट को। ये बिल्कुल एक ग्रे मार्केट है जिसके अंदर सिर्फ भरोसे पर काम चलता है, ठीक है दोस्तों। अर्थात आपसे कम पैसे में लेकर ज्यादा पैसे में बेचने के अंतर को ही स्प्रेड कहते हैं। जैसे मैंने आपको गाड़ी के डीलरशिप में समझाया, आपसे 3 लाख में लेकर 5 लाख में बेचना, बीच के 2 लाख के अंतर को ही हम स्प्रेड कहते हैं। ओके, हमेशा कम स्प्रेड वाले ब्रोकर अच्छे नहीं होते, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ठीक, चोर भी होते हैं। ठीक है यार, जो ब्रोकर है जो 10 पैसे की दलाली के लिए बैठा हो, अपने घर से क्यों देगा तुम्हें 10 रुपए, समझने वाली बात तो है। जीरो स्प्रेड वाले ब्रोकर फ्रॉड भी हो सकते हैं, इसलिए कभी भी स्प्रेड के पीछे मत भागो। एक स्टैंडर्ड ब्रोकर के साथ काम करो जो अपना ठीक ठाक कमीशन काटता हो और काम सही से करता हो, ठीक है। इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरी तरह फॉरेक्स ट्रेडर बने। मार्केट में आए हो तो कुछ सीख लो, ठीक है, लूटने के दिन गए, अब सीखने के दिन शुरू हो गए, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अच्छा लगे तो भी करो, बुरा लगे तो भी करो, कमेंट करो, डिसलाइक करो, लाइक करो, कुछ तो करो।